हरिओम। प्यारे भैया बहन, सुप्रभातम। आज हम लोग पाठ जलवायु के अंतर्गत जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं एवं जलवायु नियंत्रण के कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे भैया बहन, सर्वप्रथम हम आते हैं जलवायु। जलवायु जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु का तात्पर्य है किसी विशेष स्थान पर, किसी विस्तृत भूभाग में जब लगातार 30 वर्षों तक एक जैसा मौसम एवं वायुमंडलीय विशेषताएं बना रहे तो इसे हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। इसे फिर से समझिए। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों तक या इससे अधिक समयों से किसी मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। अब इसके बाद आता है मौसम। मौसम जिसे इंग्लिश में वेदर कहते हैं। मौसम का क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र या स्थान के किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। यह अस्थायी होता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि जलवायु लगभग स्थिर होता है और इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अब जलवायु और मौसम दोनों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो लगभग एक जैसे हैं, एक समान हैं। प्यारे भैया बहन, ये जो मौसम है इसकी उत्पत्ति मानसून शब्द से हुई है और यह मानसून अरबी शब्द है। अरबी भाषा में इसे मौसम कहा जाता है और इसका अर्थ होता था मौसम या ऋतु। अब हम आते हैं इन दोनों को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जलवायु एवं मौसम को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उन्हें एक शब्दों में उल्लेखित किया जा सकता है और वह है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, इसमें सारी बातें समाहित हैं। इसको हम आपको समझाते हैं। लैंड, एल से लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ए से अल्टीट्यूड ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दशा, एफ से फॉरेस्ट यानी जंगल, ओ से ओशियन करेंट यानी समुद्री जलधारा, आर से रेनफॉल यानी वर्षा, एम से माउंटेन यानी पहाड़ और एस से सॉइल यानी मिट्टी। प्यारे भैया बहन, ये लैंड फॉर्म्स के अंतर्गत ही वो सारी चीज़ें समाहित हैं जो जलवायु को नियंत्रित करती हैं। ऊंचाई, अक्षांश, हवा, जंगल, समुद्री जलधारा, वर्षा, पहाड़, मिट्टी इत्यादि। इनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद।